हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इसमें हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स इन जावा। ठीक है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स और उसके सब टाइप्स भी देखेंगे इसमें। डेटा टाइप्स जो है वो मैंडेटरी पार्ट है या इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, जैसे कि वो जावा हो जाए, चाहे वो C++ हो, सी लैंग्वेज हो। डेटा टाइप्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना डेटा टाइप के आप एक भी कोड लिख नहीं सकते। इफ़ आपको कोई नॉर्मल स्ट्रिंग या कैरेक्टर प्रिंट करना है तो वो बात अलग हो जाती है, लेकिन डेटा टाइप तो हर इसमें यूज़ होता ही है। तो आप जान सकते हैं कि इससे ही पता चल रहा है कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, तो डेटा टाइप स्पेसिफाई द डिफरेंट साइज एंड वैल्यूज दैट कैन बी शेयर्ड इन द वेरिएबल। ओके, डेटा टाइप डिसाइड करता है कि एक वेरिएबल को कि कौन से टाइप का डेटा मिलेगा, किस टाइप का डेटा है एंड कितना साइज रहेगा उसका, वो डेटा टाइप पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक्स करके कोई वेरिएबल दिया है, उसका डेटा टाइप कर देते हैं इंट। इंट मतलब इंटीजर वैल्यू आएगा। ओके, और इसका साइज कितना होता है, 4 बाइट होता है इंट का। तो एक्स का डेटा टाइप क्या हो गया, इंट हो गया, मतलब इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 9 कर देते हैं, तो 4 जो है वो उसका साइज है। इंट का साइज क्या है, 4 बाइट। ओके, तो वो डेटा टाइप डिसाइड करता है कि एक वेरिएबल को किस टाइप का डेटा रहेगा। जैसे यहाँ एक्स था तो उसका डेटा क्या था, 9। ओके, मतलब वो इंटीजर फॉर्म में था। इसीलिए डेटा टाइप्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। वो बताता है कि किसी वेरिएबल को कौन से टाइप का वैल्यू मिलेगा एंड साइज़ क्या होगा उसका। ओके, अब देखो यहाँ डेटा टाइप्स जो है वो 2 पार्ट में है, प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव फिर वापस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में आ जाता है इंटीग्रल डेटा टाइप एंड फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। इंटीग्रल डेटा टाइप मतलब क्या, इंटीजर टाइप्स। उसमें सब टाइप्स है वो क्या है, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। बाइट जो है वो 1 बाइट का होता है एंड शॉर्ट जो है वो 2 बाइट्स का होता है। इंट जो है वो 4 बाइट्स का होता है, लॉन्ग जो है वो 8 बाइट्स का होता है। ओके, ये इसके साइज थे। ठीक है, एंड फिर फ्लोटिंग पॉइंट मतलब क्या, जो डेसिमल्स में जो नंबर हम लिखते हैं ना वो फ्लोट कहलाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो फ्लोटिंग पॉइंट मतलब क्या, फ्लोट जो होता है वो 4 बाइट का साइज रखता है एंड डबल क्या होता है, 8 बाइट का साइज रखता है। ओके, ये हो गए फ्लोटिंग पॉइंट के सब टाइप्स। ओके, एंड नॉन न्यूमेरिक दूसरे टाइप। नॉन न्यूमेरिक मतलब क्या, जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ नहीं आते। कैरेक्टर हो गया और बुलियन हो गया। कैरेक्टर में कैरेक्टर मतलब क्या, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर जब हम लिखते हैं, जैसे कि ए लिखे, वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। ओके, जैसे हम किसी भी जैसे कैरेक्टर लिखा है ना तो ये स्ट्रिंग हो जाता है कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स में आते हैं। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं, स्ट्रिंग। पर हम कैरेक्टर की बात करें तो क्या मतलब, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर, या तो वो ए होगा, बी होगा, सी होगा। ओके, वो हो जाता है कैरेक्टर। अब बूलियन क्या होता है, बूलियन मतलब ट्रू एंड फॉल्स। सिर्फ बूलियन ट्रू एंड फॉल्स ही स्टोर करता है। ओके, तो उसे हम कहते हैं बूलियन टाइप है। ओके, एंड यहाँ पे देखो नॉन प्रिमिटिव में क्या है, एरे एंड स्ट्रिंग। एरे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। स्ट्रिंग अभी मैंने बताया आपको कि कोई भी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो स्ट्रिंग होता है। जैसे यहाँ कैरेक्टर में सिर्फ ए लिया तो वो कैरेक्टर होता है, लेकिन स्ट्रिंग में अगर हम हेलो लिखेंगे, एक वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स मतलब बहुत सारे कैरेक्टर बन के वो एक वर्ड बना है ना। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जब आ जाएंगे ना तो वो स्ट्रिंग हो जाता है। ठीक है, और भी नॉन प्रिमिटिव में बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं, वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अभी देखा इसमें हमने, इंक्लूड बुलियन, कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। ठीक है, मतलब बुलियन, कैरेक्टर्स, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल, ये सब चीज़ें क्या आ जाती हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में। ये भी हमने यहाँ देखा। नॉन प्रिमिटिव में क्या आ जाता है, क्लासेस, इंटरफेसेस हम आगे पढ़ेंगे, एंड एरेज। ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में। ओके, तो ये था आपका डेटा टाइप्स इन जावा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।